तो दोस्तों, क्या आपका मोबाइल फोन भी बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, अटक अटक के चल रहा है, बहुत ही ज्यादा लैग कर रहा है? तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 सेटिंग बताऊंगा, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका कोई भी किसी भी कंपनी का फोन क्यों ना हो, सैमसंग का हो, रियलमी का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, टेक्नो का, इन्फिनिक्स का हो, किसी भी कंपनी का फोन क्यों ना हो, अगर ये 3 सेटिंग्स आपने एनेबल कर दी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका मोबाइल फोन जो है चाहे कितना भी पुराना हो, तो इन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद आपका फोन कभी जिंदगी में हैंग नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल सेटिंग होने वाली, तो आगे का सारा प्राइस मैं आपको मोबाइल की लाइव स्क्रीन पर बताऊंगा। तो ये आ गए हम मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो मोबाइल की होम स्क्रीन पर आने के बाद टोटल 3 सेटिंग बताऊंगा, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका जितना भी पुराना फोन हो, जिंदगी में आपका मोबाइल फोन कभी हैंगिंग नहीं मारेगा। तो दोस्तों, यहां पर आपको पहली सेटिंग ये करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसी सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहां पर आपको पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा ऑप्शन है एप्स एंड नोटिफिकेशन। हो सकता है आपके मोबाइल फोन में मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो या ऐप लिस्ट का आइकन दिख रहा है। तो कहने का मतलब है आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्लीकेशन को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्लीकेशंस को निकालेंगे तो यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन में टॉप 5 एप्स वाले निकाल देनी है, जिन एप्स को आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि आपका इंस्टा आ गया, आपकी फेसबुक आ गई, आपका यूट्यूब आ गया, तो ऐसे में टिकटॉक, कुछ भी जो आप मतलब ज्यादातर आप यूज करते हैं, जो 5 एप्लीकेशन, टॉप 5 एप्लीकेशन जिनका आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो यहां पर जैसे कि आप जानते हैं सबसे ज्यादा लोग किसका यूज करते हैं, इंस्टा का करते हैं, यूट्यूब का, फेसबुक का। तो आपको पहले टॉप 3 ले लेनी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूंगा, तो स्क्रॉल करके बाद ये मेरी फेसबुक आ गई। तो जैसे मैं फेसबुक पर क्लिक करता हूं, आपको अपने हिसाब से वो वाली एप्लीकेशन ले लेनी है जिस एप्लीकेशन को आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो जैसे आप मैंने फेसबुक को ओपन किया, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फोर स्टॉप के आइकन पर क्लिक करूंगा, ओके कर देना। तो जैसे आप इसको ओके करेंगे, उसको स्टोरेज एंड कैची के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्लियर कैची कर देना। तो जैसे आप क्लियर कैची करेंगे, उसके बाद आपको क्लियर स्टोर करने के बाद ओके कर देना। ये आ गई पहली सेटिंग। तो आपको इतनी सेटिंग करनी है। उसके बाद जैसे आपने फेसबुक को कर दिया, आप फेसबुक का करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको अपने इंस्टा को ले लेना है। तो जैसे आप अपने इंस्टाग्राम को लेंगे, तो सेम आपको यहाँ पर सेटिंग करनी है। फोर स्टॉप पर क्लिक करने के बाद ओके करना है। नीचे आपको क्लियर स्टोरेज एंड कैची पर क्लियर कैची करने के बाद आपको क्लियर स्टोरेज करना है। तो आपको ये सेटिंग करनी है 5 एप्लीकेशन में जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद आप यूट्यूब को भी सेम ऐसे कर सकते हो। तो ये आ गई पहली सेटिंग। तो जैसे ही आप टॉप 5 एप्स को ऐसा क्लियर कैची, क्लियर स्टोरेज, फोर स्टॉप कर देंगे, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यानी कि दूसरी सेटिंग करनी है। आपको अपने मोबाइल फोन टॉप करने पर 3 डॉट्स है, तो आपको 3 डॉट्स के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप 3 डॉट्स के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, शो सिस्टम का, रीसेट ऐप प्रेफरेंस का। तो आपको शो सिस्टम के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप शो सिस्टम के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, तो आपको बॉटम में आ जाना है। तो जैसे ही आप बॉटम में आएंगे, तो अब आपको यहाँ पर वापस से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप वापस से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिस्टम यूआई का। तो आपको सिस्टम यूआई के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सिस्टम यूआई के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको फोर स्टॉप करना है। तो जैसे ही फोर स्टॉप करेंगे, तो आपको ओके करना है। तो आपको नीचे स्टोरेज एंड कैची के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपको क्लियर कैची कर देना। तो इतनी सेटिंग करने के बाद आपको अब यहाँ से बैक आ जाना। तो जैसे ही बैक आ जाएंगे, तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। तो अब आपको सेकंड सेटिंग क्या करनी है, तो ध्यान से देखना, आपको वीडियोस को मिस नहीं करना। अगर आपने वीडियोस को कोई भी पार्ट स्किप किया, तो हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया, देन बाद में आपका फोन दोबारा से हैंगिंग करेगा। तो आप बोलेंगे सर आपकी सेटिंग से हमारा मोबाइल फोन ठीक नहीं हुआ, यानी कि बार बार हैंग हो रहा है। तो इसलिए आपको वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने तीनों सेटिंग अपने मोबाइल फोन में कर दी, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिंदगी में आपका मोबाइल फोन कभी हैंग नहीं करेगा। तो आपको दूसरी सेटिंग करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आपको स्क्रॉल करेंगे, तो आपको बॉटम में एक ऑप्शन दिख रहा होगा अबाउट फोन का। तो आपको अबाउट फोन के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अबाउट फोन के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपको स्क्रॉल करना है नीचे। जैसे स्क्रॉल करेंगे, तो आपको बॉटम में एक ऑप्शन दिख रहा होगा बिल्ट नंबर का। तो आपको इस बिल्ट नंबर पर 7 बार टैप करना है। कितनी बार? 7 बार। तो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे ही आप 7 बार टैप करेंगे, तो जो भी अब आपने सिक्योरिटी पैटर्न रखा होगा, उस सिक्योरिटी पैटर्न को लगा देना है। तो जैसे ही आप भी अपना सिक्योरिटी पैटर्न लगा देंगे, तो आप क्या बता रहा है, यू आर नाउ अ डेवलपर, यानी कि आपके मोबाइल फोन में डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो गया। तो आप कहां मिलेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा 95% जो एंड्रॉइड मोबाइल है, तो उनमें जो डेवलपर का ऑप्शन होता है वो एक्टिवेट नहीं होता है, वो हमें खुद से एक्टिवेट करना पड़ता है। तो कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको सिंपली बता दिया, आपको अबाउट फोन में आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपको बिल्ट नंबर पर 7 बार टैप करना है। तो जैसे ही आप 7 बार टैप करेंगे, उसके बाद जो भी आपने सिक्योरिटी पैटर्न रखा होगा, तो उसको लगा देना, तो आपका डेवलपर का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। अब हमें कहां मिलेगा, आपको बैक करना। तो जैसे ही आप सेटिंग में आ जाएंगे, तो सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे बॉटम में दिख रहा होगा सिस्टम। तो आपको सिस्टम वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको बैकअप के साथ नीचे एडवांस के आइकन पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर आपका डेवलपर का ऑप्शन आ गया। तो ये आपके डेवलपर की सेटिंग आ गई। तो दोस्तों मान के चले कि अगर आपको डेवलपर का ऑप्शन एक्टिवेट करने के बाद भी सेटिंग में नहीं मिल रहा है, तो कैसे ढूंढना है, आपको सिंपली सर्च वाले आइकन पर सर्च करना है। पहले आपको एक्टिवेट करना है, फिर आपको सर्च करना है DEVE
ये देखिए डेवलपर ऑप्शन। तो जैसे ही आप डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा तो आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग खुल के आ जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आपको कौन सी सेटिंग करनी है। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो पहला ऑप्शन आता है आपको डबिंग का, तो आपको स्क्रॉल करना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको आ जाता है डबिंग के साथ नीचे नेटवर्किंग का, तो आपको नेटवर्किंग के साथ भी नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन आ जाएगा इनपुट का, तो आपको स्क्रॉल करना है ड्राइंग का, तो ड्राइंग के नीचे भी आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आएगा हार्डवेयर एक्सेलरेट रीडिंग, तो आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको मीडिया का ऑप्शन आएगा, मीडिया के साथ नीचे मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के साथ नीचे एप्स का ऑप्शन आएगा, तो आपको एप्स के आइकन पर रुक जाना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डोंट कीप एक्टिविटीज, यानी कि डोंट कीप एक्टिविटीज के ऑप्शन को एनेबल कर देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा इस ऑप्शन को एनेबल करने से आपको ये बेनिफिट होगा, जब भी आप अपने मोबाइल फोन में कोई भी वर्क करें, कुछ भी आप अपने मोबाइल फोन में काम करें, तो दोस्तों आपके जो बैकग्राउंड में आपकी जो ये एप्स है वो एक्टिविटीज, यानी कि आपकी एप्स जो बैकग्राउंड में रन नहीं करेगी, जिससे आपके मोबाइल फोन के प्रोसेसर पर लोड नहीं पड़ेगा, तो आपका मोबाइल फोन स्मूथली वर्क करेगा। तो आपको इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, यानी कि एनेबल कर देना। तो ये आ गई दूसरी सेटिंग। तो दोस्तों अब आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग करनी, जिससे आपका मोबाइल फोन कभी भी हैंग नहीं होगा। तो आपको सिंपली अपने मोबाइल फोन के फाइल मैनेजर को ओपन कर देना। तो ये आ गई तीसरी सेटिंग। तो ध्यान रखना आपको फाइल मैनेजर को ओपन करना है, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर अपने इंटरनल स्टोरेज को निकाल देना है। तो जैसे ही आप अपने इंटरनल स्टोरेज को निकाल देंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना ज्यादा फालतू के हमारे फोल्डर पड़े हैं। जैसे कि मैं पहले फोल्डर पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देख डीबी लिखा है, डीबी पर क्लिक करूंगा तो अंदर कुछ नहीं है। तो जैसे मैं नीचे आऊंगा फाइल्स पर क्लिक करूंगा, अंदर एच है, एच पर क्लिक करूंगा, आई पर क्लिक करूंगा, डी पर क्लिक करूंगा, ई पर क्लिक करूंगा, यू पर क्लिक करूंगा, ओ पर क्लिक करूंगा और अंदर कुछ नहीं। इतना ज्यादा हमारा फोल्डर बना है लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तो फजूल का फोल्डर बना है, तो आपको इन फजूल के फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो जैसे यहाँ पर बैक आऊंगा तो दोस्तों ऐसे में आपको एक एक फोल्डर को यहाँ पर चेक करने के यहाँ पर आपको डिलीट कर देना। तो जैसे आप इन सारे फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो यहाँ से भी आपकी कुछ जो स्पेस, यानी कि जो भी आपकी स्पेस गेरी हुई थी वो थोड़ी बहुत फ्री हो जाएगी, जिससे आपके मोबाइल फोन के प्रोसेसर पर लोड कम पड़ेगा, यानी कि आपकी स्टोरेज भी फ्री होगी। तो आपके मोबाइल फोन के प्रोसेसर पर लोड कम पड़ेगा, तो आपका फोन जो स्मूथली वर्क करेगा, तो आपका फोन हैंगिंग नहीं करेगा। तो दोस्तों इन 3 सेटिंग्स को करने के बाद आपकी जो मोबाइल फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम है लाइफ टाइम के लिए गारंटी के साथ कहता हूं सॉल्व होने वाली। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।